गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्म कांड प्रेत कल्प अध्याय 13 और 14। अध्याय 13 वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्म की महिमा। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे देवेश, इस भूलोक में किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रेत योनि की प्राप्ति नहीं होती, उसे आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में क्षयाहा से लेकर आगे की जाने वाली अर्धदैहिक क्रिया को कह रहा हूँ, जिसे मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों से करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनके प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए वृषोत्सर्ग करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए वृषोत्सर्ग के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्यु के पश्चात भी जिसकी यह क्रिया संपन्न हो जाती है, उसे दान, यज्ञ एवं व्रत किए बिना भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। गरुड़ ने कहा, हे देव श्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में ये वृषोत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए, आप इस बात को मुझे बताएं। 16 श्राद्धों को करने से अंत में क्या फल प्राप्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, यदि वृषोत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता। प्रत्युत वह क्रिया प्रेत के लिए निष्फल हो जाती है, जिसके एकादशहा में वृषोत्सर्ग नहीं होता। 100 श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभो, सर्पदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाह आदि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में सींग वाले पशु अथवा शस्त्र आदि के प्रहार से कोई मर जाता है तो इस प्रकार असत मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शुद्धि कैसे हो? हे देव, आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, उक्त प्रकार से अब मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य 1.5 मास एवं शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वृषोत्सर्ग आदि करके यति धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वह शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है वह भी वृषोत्सर्ग आदि की क्रिया करके यमराज के शासन में नहीं जाता। पुत्र, सहोदर भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजन के लिए वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, दोहित्र, नाती और दुहिता पुत्री भी इस कर्म को कर सकती है। पुत्रों के रहने पर वृषोत्सर्ग अन्य से नहीं कराना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, जिसके पुत्र नहीं है उसका संस्कार किस प्रकार से किया जाए? हे देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भली प्रकार से दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं पर लोक में वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पद दान अपने हाथ से दिए जाते हैं वे सभी दान जिस जिस योनि में जहाँ जहाँ दान करता जाते हैं वहाँ वहाँ उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति अर्धदैहिक कर्म नहीं कर लेता अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्र आदिकों के द्वारा भी ये कर्म नहीं होता है
तो वह वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वह कृमि, कीट अथवा पतिंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक इससे बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्योग से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। अध्याय 13 संपूर्ण। अध्याय 14 आर्धवदैहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्ग का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे विभो, मृत्यु को प्राप्त कर रहे दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है। स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई एक गौ, रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गाय, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय तथा व्यक्ति के मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्र आदि के द्वारा दान में दी गई 1,00,000 गायों के बराबर होती है। तीर्थ एवं पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाए तो वह अकेली गौ दाता को 1,00,000 गोदान का पुण्य प्रदान करती है। हे खगराज, सतपात्र को दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष भाजन होते हैं। अतः प्रतिदिन सतपात्र को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौ का दान दिया जाता है तो वह दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र गृहीता को 21 पीढ़ियों के सहित नरक में धकेल देता है। हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य के आवश्यकता अनुसार वह जब चाहे काम में आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथ से किया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना से अपनी आर्धवदैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई अपनी आर्धवदैहिक क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है, जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आज्याहुति दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही शैया, कन्या एवं गौ का दान देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 शैयाएं एक को न दी जाएं, 2 कन्याएं एक को न दी जाएं तथा 2 गायें भी एक को न दी जाएं। इसका आशय यह है कि भली भांति गोपालन में समर्थ, गोपालन के प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिग्रहिता को ही गोदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप में ज्ञातव्य है कि 2 दान लेने योग्य व्यक्तियों को भी एक गौ कदापि न दी जाए, क्योंकि यदि वह किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है तो ऐसा करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों के सहित वह दान जला देता है। अतः इस नश्वर जीवन में समस्त आर्धवदैहिक कर्म स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। पाथे के रूप में दिए गए दानादि को प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रयाण के मार्ग में सुख पूर्वक जाता है। अन्यथा पाथे रहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत वृषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृषोत्सर्ग किए बिना ही मर जाता है उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अतः पुत्रविहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम के उस महापथ में वह सुख पूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र, विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दाना आदि से प्राणी को वह सद्गति नहीं प्राप्त होती है जो गति वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। समस्त यज्ञों में वृषोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है। इसलिए प्रयास करके
मनुष्य को भली भांति वृषोत्सर्ग संपन्न करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे शयाह और अर्धदैहिक क्रिया के विषय में उपदेश दें कि इस क्रिया को किस काल, किस तिथि और किस प्रकार की विधि से संपन्न करना चाहिए। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है, इसे भी आप मुझे बताएं। हे गोविंद, आपकी कृपा से तो प्राणी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी आदि शुभ तिथियों में शुभ लगन और मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित्त होकर विधिज्ञ शुभ लक्षणों से युक्त सतपात्र ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम तथा दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करे। उसके बाद वह अभिजित नक्षत्र में ग्रहों और देवताओं की विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करे। हे खगेश्वर, तदनंतर ग्रह स्थापन कार्य करके मातृका पूजन का कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात वह वसुधारा हवन संपन्न करे, अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुति का कार्य करे। इसके बाद शालग्राम को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। वस्त्राभूषणों से वृक्ष को सुसज्जित करके उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पहले 4 बच्चियों को सुगंधित पदार्थों से सुवासित करे, वस्त्र और अलंकार से विभूषित कर उन्हें उस यज्ञ में वृक्ष के साथ स्थान दे। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा एवं होम करके अंत में विसर्जन करे। तत्पश्चात उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। धर्म त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मित पुरा तोत सर्ग प्रभावानुमा मुद्रस्व भवारणवात। हे धर्म, पुरा काल में ब्रह्मा ने आपको वृक्ष के रूप में निर्मित किया है। आपके उत्सर्ग के प्रभाव से मेरा भवसागर से उद्धार हो। इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधि पूर्वक वृक्ष को अभिषिक्त करके तेन क्रीडंती इस मंत्र से वृषोत्सर्ग करे। पुनः रुद्र नामक कुंभ के जल से उस नील वृक्ष का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृक्ष के नाभि भाग में घट को स्पर्श करा के वह जल अपने सिर पर भी डालना चाहिए। हे पक्षीराज, तदनंतर अन्न श्राद्ध कर द्विजोत्तम को दान देना चाहिए। इन कार्यों को करके जलाशय पर पहुँचे और वहाँ जलांजलि क्रिया करे। मनुष्य को अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय हो उसका यथाशक्ति वहाँ पर दान करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भली भांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है, इसमें संदेह नहीं है। सदैव दाना आदि की क्रियाओं में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन तक नहीं करते हैं। जब तक प्राणी का एकादशः श्राद्ध नहीं किया जाता है, तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान न इस लोक में प्राप्त होता है और न परलोक में ही। हे गरुड़, श्रद्धा भाव पूर्ण प्राणी को कर्मशः 13, 7, 5 तथा 3 पद दान करना चाहिए। अतः दाता पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिल पात्रों का दान करे। वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें 1 गौ का दान भी दे। तत्पश्चात वृषम ही शम नो देवी इस वेद मंत्र से यथाविधि 4 बच्चियों के साथ वृक्ष का विवाह करना चाहिए। तदनंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र और दाहिनी ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित करके और जिसको वृक्ष दान किया गया है उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को एकोदिष्ट विधान के अनुसार कर्मशः प्रयत्न पूर्वक एकादशः तथा द्वादशः श्राद्ध करना चाहिए। सब पिंडीकरण के पहले षोडश श्राद्ध संपन्न करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पद दान दे। उसके बाद ताम्र पात्र में कार्पास सूती वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करे और वस्त्र से आच्छादित करके शुभ फल से अर्घ्य समर्पित करे। तत्पश्चात ईंख के पेड़ों से नौका का निर्माण करके रेशमी सूत्र से उसको लपेट दिया जाए। वैतरणी के निमित्त कांसे पात्र में घृत रखकर नौकारोहण की क्रिया हो और भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को देने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार सागर में डूब रहे शोक संताप से दुखित तथा धर्म रूपी नौका से रहित जनों के उद्धारक हैं।
हे तार्क्षय, तिल, लोह, सुवर्ण, कार्पास, वस्त्र, लवण, सप्तधाने, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देकर शय्या दान देना चाहिए। दीन, अनाथ एवं विशिष्ट जनों को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी प्रदान करें। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान जो भी इसे करता है उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। जो कोई जीवित श्राद्ध करता है, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं सांवत्सरिक श्राद्ध आदि धर्म कार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुष को प्रयत्न पूर्वक दान करना चाहिए। वह दान प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान में दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी प्रकार वृषोत्सर्गादि कर्मों को करने वाले सभी पुण्यात्मा भी इस संसार में पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माओं को मैं, चतुर्मुख ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लोक की गति प्राप्त करते हैं। मेरा ये वचन सत्य है। छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करता है अथवा सींग से जिस भूमि को नित्य खोद खोद कर प्रसन्न होता है, उससे पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। 1000 संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्य ग्रहण के पर्वों पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है वह मात्र नील वृक्ष को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बछिया, पददान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। उस समय उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर दान करना चाहिए। अतसी, तीसी, पुष्प के सदृश कांति वाले पीताम्बरधारी भगवान अच्युत की प्रतिमा को वस्त्राच्छादित कर प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनके लिए भय नहीं रहता है। प्रेतत्व से मोक्ष चाहने वाले जो प्राणी इस सत्कर्म को करेंगे वे श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेंगे। मेरा ये कथन सत्य ही है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण और्ध्वदैहिक क्रिया कही है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार का अनुपम महात्म्य सुनकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्यों के हित में पुनः भगवान केशव से पूछा। अध्याय 14 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।